हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 में अब आपका लेस देन 4 मंथ्स है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स जो भी सीरियस हैं, उनका प्रिपरेशन पीक पे चल रहा है और आप जो भी टाइम है उस चीज़ को यूटिलाइज करें। देखो, इसके पहले हमने 1 मंथ के लिए एक बैच चलाया था आपका जो प्रैक्टिस पेड ग्रुप। हम उसमें से कुछ चीज़ें इसमें सुधार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है हम कहीं न कहीं वो फर्स्ट टाइम था तो चीज़ें देखो मेरे लिए भी डिफरेंट फॉर्म में चीज़ें लर्निंग होती है। और बहुत बार क्या होता है कि देखो सम टाइम एक कैंडिडेट होते हैं, तब भी मैं उस चीज़ को कर दे रहा हूँ। 2 कैंडिडेट हर बार हमने जब हमने फिजिकल क्लासेस भी हमारी चलती थी, तो शुरू में ऑब्वियसली है कि आपको एक ही दिन में सब लोग नहीं जान जाते हैं। ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना पड़ता, प्रयास करना पड़ता है। तो जो भी प्रैक्टिस पेड ग्रुप है, तो हमने 1 बैच स्टार्ट किया। बहुत कम लोगों ने एडमिशन लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 भी रहोगे, एटलीस्ट 1 भी रहोगे, तो हम उस चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं। और बाकी रही बात, देखो जिसको लगता है कि हम सीरियस हैं, जिसे लैग कर रहे हैं, तो वो जॉइन करेंगे, अदरवाइज़ किसी को भी फ़ोर्स नहीं। कोई भी है कि हम कर लेंगे, दैट्स फाइन। कुछ लोग हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट, हाँ, सर ले रहे हैं, फिर उसके बाद टाल-मटाल, आई डोंट केयर। क्योंकि रिजल्ट जो सीरियस होगा उसका होगा, या जो ऑलरेडी हैं, कैपेबल हैं, तो उन्हें जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हम पहला बैच स्टार्ट किए थे, पहला बैच में हमने 1 मंथ जो भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया, हम इसमें से कुछ चेंजेज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो देखो एसे जो होगा, इसमें देखो 3 चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इन द सेंस कि एसे होगा, रिपोर्ट होगा और आर्गुमेंट होगा। एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट, ये 3 चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें इन द सेंस कि जो भी है, यदि एसे है, तो एसे आपका जो हिंदी माध्यम वाले हो गए, हिंदी के लिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक लड़का होगा और वो हिंदी का, तो मैं हिंदी में उस चीज़ को कर दूँगा। एक लड़का होगा, सिर्फ़ इंग्लिश का होगा, तो मैं इंग्लिश में ही सारी चीज़ें कर दूँ। लेकिन जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग है, वो ओनली इंग्लिश में है, तो हम उस चीज़ को इंग्लिश में ये करेंगे। तो देखो, टॉपिक जो होगा वो बोथ एसे के लिए हिंदी और इंग्लिश। हम लास्ट टाइम जो है टॉपिक 15 रखे थे, हम इस बार 11 रख रहे हैं। 11 रखने का एक रीज़न है कि हम जितना भी टॉपिक इस बार करें, बल्कि देखो मैं इसमें यही बोल रहा हूँ कि हमने जो क्विज़ वाला बोला था, तो क्विज़ वाला में मैंने बोला था कि 10 मिनिमम कैंडिडेट होने चाहिए। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 1 भी होगा, तो मैं उस चीज़ को जारी करूँगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इस चीज़ को करवाएँगे। यदि एक भी नहीं होगा, तो मुझे खुशी होगी कि करवाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक भी होगा तो हम करवाएँगे। तो हम इसमें 5 टॉपिक देंगे एसे का, जो आपका 1 मै बैच यानी कि चलेगा। 3 टॉपिक आर्गुमेंट का देंगे और 3 टॉपिक रिपोर्ट का देंगे। यानी कि 2 अल्टरनेट डे, आज दिया तो नेक्स्ट 2 दिन नहीं होगा, उसके बाद सपोज़ ये चलेगा आपका 1st ऑफ सितंबर से। तो 1st ऑफ सितंबर, तो 2 दिन गैप, 2 और 3 नहीं, 4, फिर 2 दिन गैप, 5, 6, 7, ठीक है? इसका करने का रीज़न क्या है कि मैं इस बार जो है कम टॉपिक रखूँ, इंडिविजुअली सबको गाइड करूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि हम इस चीज़ के लिए इंडिविजुअली जो भी है गाइड करें कि एक कैंडिडेट है कि उसने लिखा, तो मैं उसे पर्सनली जो भी है कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन जो भी चीज़ें होगा, मैं उसको टाइम दूँगा कि हाँ, इतने टाइम में तुम जो ऐसे लिखे हो, जो हमारे पास भेजे हो रिपोर्ट, उसको मैं गाइडलाइंस कि हाँ, ये चीज़ देखो यहाँ तुमने गलत किया है, यहाँ नहीं करना चाहिए था। ये मैं आप जो भी लेंगे उनको मैं कॉल करके ये चीज़ें बताऊँगा। देखो नॉर्मली विदिन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स जो भी है, हम उस चीज़ का प्रिपेयर अपना जो भी, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट्स ही हमारा टाइम। मैं पहले आपके एसे या रिपोर्ट या आर्गुमेंट जो भी मेरे पास भेजोगे, जो मैं टॉपिक दे दूँगा, आप उसको स्टडी कर लोगे, उस चीज़ को लिखोगे, उसके बाद मेरे पास भेजोगे। तो मैं फिर उसको चेक करके अपने आप में कि हाँ, ये चीज़ें हैं, फिर मैं कॉल करके इस चीज़ को बताऊँगा। तो इस वज़ह से मैं टॉपिक कम कर रहा हूँ, लेकिन इसको बेटर आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो फर्स्ट डिस्कस टॉपिक इस बार जो होगा, सिर्फ़ फर्स्ट टॉपिक ओपन सबके लिए रहेगा। फर्स्ट टॉपिक ओपन हम कर देंगे कि भाई जो भी है, ऑब्वियसली उसको चेक नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और लेकिन जो इंटरेस्टेड हो गए,
तो उनको क्या होगा, टॉपिक को लिखना होगा और हमारे पास भेजोगे, हम फीडबैक आपको प्रोवाइड करवाएंगे और रिटन सॉल्यूशन। यदि देखो ऐसे है तो लैंग्वेज आपका जो है हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी में दे देंगे कि हाँ ये है। अब सॉल्यूशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे लिए ये चीजें होती है कि हम ये समझते हैं कि एक ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड में चीजें है कि हाँ 10 12 13 नंबर लायक चीजें कंटेंट है, और बाकी चीजें जो भी है वो आप ये कर सकते हो। देखो अब ये पेमेंट की बात, तो 1100 लास्ट टाइम भी हमने रखा था, 1100 इस वजह, इस बार चूंकि हम इंडिविजुअली आपको फीडबैक प्रॉपर तरीका से देंगे तो हम टॉपिक कुछ कम रखें, वो अच्छा है, लेकिन हम प्रॉपर तरीका से दें। अब देखो ये जो भी है ये 1100 आपका फी है। ये यदि आप 31 अगस्त तक डिपॉजिट कर देते हो तो 1100 पे करना होगा, ठीक है। 31 के बाद यदि करोगे तो नो डाउट आपको 1200 पे करना पड़ेगा। ये इस वजह से कि देखो जो अवेयर है, जो चीजों से अवेयर है, उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अर्ली वर्ड्स ऑफर 1100 जो भी हमने लास्ट टाइम रखा था, ये हमारे लिए ऐसा नहीं है। मैं तो चाहूंगा बल्कि 5 लो, 2 लो, 1 लो, 1 भी लो, कोई इशू नहीं है। ये मैं करूंगा। तो जो भी जिनको भी इंटरेस्टेड है 31 अगस्त तक पे करते हो तो 1100 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी है वो 1200 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और बाकी चीजें चूंकि लास्ट मंथ में वो हमने चलाया ही था, तो इसमें हम वही चीजें हैं कि अल्टरनेट पर चलेगा आपका कि ये 2 डेज गैप, वन है 1 सितंबर को फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा तो सेकंड 4th, फिर 7th, फिर ठीक है 10th, इसी ढंग से हमारा टॉपिक चलेगा। और हम ये इसमें 5 ऐसे आपका रहेगा और 3 आर्गुमेंट और 3 आपका रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम इस बार है कि ज्यादा हम कहीं ना कहीं देखो प्रॉब्लम एक होता है कि जब तक हम प्रॉपर उस ढंग से फीडबैक ना दे पाए, और जेन्यून फीडबैक देने में बहुत टाइम लगता है। ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कहना हाँ तुम्हारा ऐसे ठीक है, इसमें 10 नंबर मिल रहा है, दैट थिंग इज जस्ट अ स्पीकिंग, वो का कोई फायदा नहीं होता है। तो जब फायदा ना हो तो सिर्फ वो करने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो जिनको भी है, जो मुझे जानते ही है बहुत सारे लोग जो भी हैं, तो वो 8527 बेटर है व्हाट्सएप ये करो, या फिर इसमें टेलीग्राम पे आप कॉल कर ये सॉरी टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, ठीक है। टेलीग्राम पे ये नंबर है आपका, और जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है तो वो केन स्टडीज पे दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।